नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, फर्जी वोटें बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो। नगर निगम बद्दी चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक और प्रशासन विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची का अद्यतन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर दोनों भाजपा ने मतदाता सूची में कथित फर्जी एवं अवैध वोट जोड़े जाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक परमजीत सिंह पम्मी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर एसडीएम के माध्यम से राज्य चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मतदाता सूची में कथित रूप से जोड़े गए अवैध मतदाताओं की निष्पक्ष जांच कर उन्हें तत्काल हटाने की मांग की गई। पूर्व विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों व नियमों की अनदेखी करते हुए अवैध तरीके से मतदाता बनाने का दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई करते हुए कथित अवैध वोटों को नहीं हटाया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई तो भाजपा व्यापक आंदोलन शुरू करेगी। नगर निगम चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब राजनीतिक रूप लेता नजर आ रहा है। ऐसे में प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी है। मेरा प्रशासन पे, मेरा स्थानीय विधायक पे ये बिल्कुल शरेआम आरोप है कि बद्दी नगर निगम के अंदर हर वार्ड में स्थानीय कांग्रेस के नेता, स्थानीय विधायक, उनके रिश्तेदार हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, बिहार से एक एक वार्ड में कम से कम 1,000 जाली वोट बना रहे हैं। और जो लोकल लोग, हमारे भाजपा समर्थित लोग हैं, उनके वोटों को कटवाया जा रहा है। शरेआम नगर निगम बद्दी में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। संविधान को तार तार किया जा रहा है। कांग्रेस के राज में बद्दी नगर निगम में आज तक ऐसी धक्केशाही शायद मुगलों के राज में भी नहीं हुई। मुगलों के राज में भी ऐसी धक्केशाही नहीं हुई। कांग्रेस के राज में, स्थानीय विधायक राम कुमार के राज में जो बद्दी में हो रहा है, क्योंकि पंचायतों में राम कुमार के प्रधान 20% जीते, 80% राम कुमार के कांग्रेस के प्रधान हार चुके हैं। उप प्रधान 80% इनके हार चुके हैं। पीडीसी चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का बना है। सारी सीटें जिला परिषद की भारतीय जनता पार्टी जीती है। भारतीय जनता पार्टी का जिला परिषद का चेयरमैन बनना लगभग तय है। इन बातों से बौखलाहट में आके कांग्रेस के नेता बद्दी नगर निगम को झूठे हथकंडे अपना के कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए मेरा प्रशासन से, इलेक्शन कमीशन से मेरा निवेदन है, मेरा माननीय इलेक्शन कमीशन से प्रार्थना है कि बद्दी के इस जो एपिसोड हो रहा है इसमें इंटरफेयर करे। जो यहाँ पे वोटें जाली बढ़ाई जा रही है उसको बंद करे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रदर्शन करेगा, धरने पे बैठेगा, अमर अनशन पे बैठेगा। ऐसे है कि ये जो परंपरा है ये 1990 में पहली बार राजाराम चौधरी यहाँ से विधायक बने। उसके 2.5 साल बाद सरकार गिरने के बाद तब से लेके 2026 तक या 27 तक अब तक ये फर्जी वोटें बनाते हैं। फर्जी वोटें बनाकर हर बार जीतते हैं। मैं आपको बताऊँ, इसका मैं उदाहरण बताऊँ कि जब हमें बीजेपी पार्टी ने मनोज चंदेल को आशीर्वाद दिया, टिकट दिया, तो हमने मंथन किया। मनोज चंदेल की अगुवाई में हमने डीआर चंदेल को अध्यक्ष बनाया गया। उसमें अब जसवंत राय जी थे, महेंद्र सिंह उसकी डेथ हो चुकी है, वो थे, गीताराम भारद्वाज जी थे, जोध सिंह था जी, तरसेम कांडू के फादर लज्जाराम जी थे। सभी ने मिलकर एक एक टिक मार करके जो बाहर की वोटें बनी हुई थी वो वोटें कितनी थी? 7600 वोटें कटी। तब हमने 2007 में कमल का फूल खिलाया, नहीं तो वो वोटें अगर ना कटती तो हम फिर हारने थे। तो इसलिए ये परंपरा आज से नहीं चली हुई है। सिर्फ राजाराम चौधरी 1990 में, उसका परिवार 1990 से 2.5 साल के लिए एमएलए बना। उसके बाद जब दूसरी बार इलेक्शन हुआ तो उन्होंने मिलकर, सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने मिलकर जहां पर उस टाइम 16 ITI में होती थी गिनती, वहां पर लाइट काटी गई और चंदेल साहब को हराया गया। उसके बाद हम आज़ाद लड़े 98 में भी, 3 में भी,
लेकिन वोटें जो काटने का तरीका है, जो आज SRI के तहत डाल चुके हैं, कानून के अधिकार पर 1 साल में व्यक्ति 2 बार वोट नहीं डाल सकता है, तो उस BLO पे क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रूव होना कि क्या वो वोट ठीक है। तो उसका अभी जो प्रोसेस है मेरे पास, जो नियमानुसार प्रोसेस चल रहा था, पहले क्लेम और ऑब्जेक्शन इनवाइट हुए, उसके लिए रिवाइजिंग अथॉरिटी बनी थी। रिवाइजिंग अथॉरिटी ने जो है वो अपना रिपोर्ट सबमिट की है, कौन से वोट रिजेक्ट हुए, कौन से वोट एक्सेप्ट हुए। अभी अपील पीरियड है 2 तारीख तक का। 2 तारीख तक अपील जो है उनके ऊपर हम 10 तारीख तक निर्णय लेंगे और उसके बाद 13 तारीख तक फाइनल होगी। नहीं, अगर ये है कि अगर आप लगता है, किसी को लगता है कि कोई इस तरह की गड़बड़ हुई है, तो इलेक्शन कमीशन, क्योंकि मैं रीओपन नहीं कर सकता इस प्रोसेस को, डीनो को नहीं कर सकता, डीनो को करने का अधिकार अगर हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि आपने क्यों नहीं, अगर वोटर लिस्ट में के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? तो देखिए, अगर डीनो को प्रोसेस शुरू होता है और उसकी वेरिफिकेशन होती है, तो अगर वो कोई भी व्यक्ति इसमें पाया जाता है संदिग्ध, तो उसके ऊपर जो भी नहीं, किस प्रकार की कार्रवाई? क्योंकि अगर वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है ना, अगर वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है तो कल को वो वोट डालता है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता, ना उसका मौके पे काटी जाती है वोट, वो पहले भी डाल चुका है। तो उस एवज में आप BLO पे क्या एक्शन लोगे? देखिए, नियमानुसार जो भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट कार्रवाई बनती है वो उनके ऊपर भी होगी, ठीक है ना। वो नियमानुसार जो एम्प्लॉय कंडक्ट रूल के मुताबिक कार्रवाई बनती है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। परंतु पहली बात ये कि वेरिफिकेशन वो अगर इलेक्शन कमीशन करवाता है, तो उसके अनुसार जो भी अगर दोषी पाया जाता है व्यक्ति, उनके ऊपर कार्रवाई होगी।